नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी उन्हें देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आदिकाल को हम पढ़ चुके हैं और अब हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम कबीर दास जी को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कबीर दास जी एक धर्म उपदेशक, समाज सुधारक, योगी और कवि होने के साथ साथ महान भक्त भी थे। कबीर फ़ारसी का शब्द है, यानी कबीर जो नाम है उनका, ये शब्द जो है ये फ़ारसी भाषा का शब्द है। कबीर का अर्थ होता है महान, यानी कबीर का अर्थ होता है महान। कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 में काशी नामक स्थान पर हुआ था। विक्रम संवत को ईस्वी में बदलने के लिए 57 घटाने पर कबीर का जो जन्म है वो ईस्वी के हिसाब से 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर की एक रचना है कबीर चरित्र बोध। इस रचना का प्रकाशन डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से करवाया था। उसी कबीर चरित्र बोध में एक दोहा मिलता है, संवत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट भये, जेठ सुदी बरसायत को, पूरनमासी प्रकट भये। ये जो दोहा है ये कबीर के जन्म के विषय में हमें बताता है कि 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट भये। जेठ मास की पूर्णमासी के दिन कबीर दास जी का जन्म हुआ था, इस दोहे के अनुसार। कबीर नीरू और नीमा जुलाहा दंपति की संतान थे। उन्होंने ही कबीर का पालन पोषण किया था। डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायक, डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल, डॉक्टर सतनाम सिंह ने कबीर का जन्म स्थान मगहर माना है। कबीर के जन्म स्थान में थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग इनका जो जन्म स्थान है वे मगहर मानते हैं और कुछ लोग काशी मानते हैं। तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा, गोविंद सिंह, डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल, सतनाम सिंह ने इनका जन्म स्थान मगहर माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य परशुराम, प्रभाकर एवं स्वयं कबीर दास जी ने अपना जो जन्म स्थान है वह काशी बताया है। जन्म से संबंधित कबीर का एक पद भी है, काशी में हम प्रकट भये, रामानंद चेताए। रामानंद जो थे वो कबीर के गुरु का नाम था। कबीर दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको ये पूरा पढ़ाऊँगी। जितने इसके पद दिए हुए हैं वे मैं सारे पढ़ाऊँगी, तो आप ध्यान से पढ़ें। 2 वीडियो इसकी बनेंगी, आप उनको पूरा देखिएगा और इसको ढंग से पढ़ें, क्योंकि हर बार 1-2 प्रश्न इसमें से आता ही आता है। सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर दास जी की वाणी को स्थान मिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास, इन चारों ने कबीर का जन्म जो है वो 1398 से 1518 के बीच माना है। मतलब ये 1518 जो है ये इनकी मृत्यु का समय है।
कबीर जी का निधन 1518 में हुआ। भक्तमाल की टीका में एक पद मिलता है, नाभा दास की वह रचना है। संवत 1575 कियो मगर को गौण, माघ सुदी एकादशी रत्यो पौन में पौन। यानी माघ की जो एकादशी होती है माघ मास की, उस दिन कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी। जो काशी मरे मोख पावही, रमही कौन निहोरा। कबीरदास जी ने यह भी कहा है कि ऐसी ये मान्यता है कि जो काशी में मरता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी ने अपने जो प्राण हैं वह मगहर में जाके त्यागे थे। यह पद कबीर परचई में मिलता है, जिसकी रचना अनंत दास ने की थी। कबीरदास जी के गुरु रामानंद जी थे। स्वयं कबीर ने यह माना है। मुस्लिम विद्वानों के अनुसार इनके गुरु शेख तकी हैं। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उन पर सिकंदर लोदी के द्वारा किए गए सिकंदर लोदी के द्वारा किए गए अत्याचारों का भी इन्होंने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी संत काव्यधारा के कवि थे। कबीरदास जी की रचनाएं अधिकांश विद्वान कबीर की एक ही रचना बीजक को मानते हैं। बीजक के पदों का संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की कुल 63 रचनाएं हैं, जिसमें से प्रकाशित रचनाओं की संख्या केवल 43 है। इनमें 43 मुख्य रचनाएं हैं, जिनमें है अनुराग सागर, विवेक सागर, मोहम्मद बोध, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर, ब्रह्म निरूपण, रक्षा बोध की रमैनी, विचार माला, कबीर गोरख गोष्ठी। ये जो इनकी 43 रचनाओं में से प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें और बाकी की जो 20 रचनाएं हैं वे अप्रकाशित हैं। तो इनके नाम आप ध्यान रखें। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। इनकी 2 संतानें थी, कमाल और कमाली। कमाल उद्दंड प्रवृत्ति का नास्तिक था। कबीर के शिष्यों का कथन था, बूढ़ा वंश कबीर का उत्पन्न भयो कमाल। ये कबीर के बेटे के विषय में ये बात कही गई है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इनकी दूसरी पत्नी का भी उल्लेख किया है, जिसका नाम रमजनिया था। इनके भी 2 बच्चे थे, निहाल और निहाली। कमाली कृष्ण भक्त थे, लेकिन इस बात से कोई विद्वान सहमत नहीं है। अधिकतर लोग इनके एक ही पत्नी को मानते हैं, जिनका नाम लोई था, और इनके 2 बच्चे कमाल और कमाली को ही मानते हैं। क्योंकि कबीर का बहुत ज़्यादा लिखी हुई रचनाएं नहीं है, इसलिए इनकी चीज़ों में थोड़ा मतभेद है। कबीर पढ़े लिखे थे या अनपढ़, ये स्वयं कबीर ने अपने आप को अनपढ़ ही कहा है। उन्होंने स्वयं कहा है, कागद मसी छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी उन्होंने कभी भी कागज़ और कलम को हाथ नहीं लगाया था। साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, पीताम्बर दत्त बड़थवाल भी इन्हें अनपढ़ ही मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, गणपति चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु, गियरसन, नामवर सिंह ने भी कबीर को अनपढ़ ही माना है। यानी कि जितने भी ये विद्वान रहे हैं हमारे हिंदी के, इन सभी ने कबीर को अनपढ़ ही माना है। कबीर ने मांस भक्षण निषेध, वैष्णवी दया का भाव रखना रामानंद से ग्रहण किया था। हठ योग साधना प्रणाली का ग्रहण नाथपंथियों से किया था।
मायावाद और अद्वैतवाद कबीर ने शंकराचार्य से ग्रहण किया था। यानी वे पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन इतने बड़े बड़े विद्वानों की बातें सुनकर वे काफ़ी ज्ञानी हो गए थे। मूर्ति पूजा, तीर्थ स्थान का विरोध कबीर ने मुस्लिम शरीयत कानून से ग्रहण किया था। ज्ञान की बातें और ज्ञान मार्ग, हिंदू धर्म शास्त्रों और कुछ चीज़ें उन्होंने शंकराचार्य जी से ग्रहण की थी। कबीर की रचना बीजक है। इसका संकलन धर्मदास जी ने किया है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। साखी के विषय में पहले जानेंगे। साखी साक्षी शब्द का तद्भव या बदला हुआ रूप है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। साक्षी मतलब जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, तभी तो साक्षी होंगे हम उसके, अर्थात जो ज्ञान सबको दिखाई दे। साक्षी के 59 भाग हैं, 59 भाग हैं। पहला अंग गुरुदेव को भंग है और अंतिम अभिहड़ को अंग है। शब्द की बात करें, इसके 23 भाग हैं। यह एक गेय पद है। इसमें उपदेशात्मक के स्थान पर भाव की प्रधानता है। इसमें योग साधना और कीर्तन संबंधी बातें हैं। इसकी भाषा ब्रज और पूर्वी बोली है। अब बात करते हैं रमैनी की। रमैनी के 47 भाग हैं। यह चौपाई छंद में लिखी गई है। इसमें कबीर के दार्शनिक विचार हैं। आत्मा, परमात्मा, मोह, माया आदि ये सब क्या हैं, ये चीज़ें कबीर ने रमैनी में चौपाई छंद में लिखी हैं। कबीर एक ईश्वरवादी थे। उनके पद में एक ईश्वरवाद का समर्थन है। उन्होंने कहा है, भाई रे दोई जगदीशर कहाँ ते आया, कहूँ कौने भरमाया, पानी ही ते हिम बया हिम है गया विलाय। यानी पानी से ही बर्फ़ बनती है और बर्फ़ फिर उस पानी में ही मिल जाती है। यानी इनका कहने का तात्पर्य है कि जो हम ईश्वर के ही अंश हैं और मृत्यु के पश्चात उसी में ही समा जाते हैं, यानी ईश्वर एक है। जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा ना जाए। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो गज, जिन नाहिन पहचाना। इसका अर्थ है कि हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं, जो दो कहते हैं उसको हम नहीं पहचानते हैं कि कौन है दो। कबीर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। वे कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, तो पूजू पहाड़ ताते, ये चाकी भली पिस खाए संसार। यानी अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को पूज देता हूँ। पहाड़ पूजने या पत्थर पूजने से तो अच्छा है कि ये जो चक्की है इसमें ये भी पत्थर की बनी है, मैं इसकी पूजा करूं, जिसमें अनाज के पिस जाने से संसार का पेट भरता है। ये वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं। कबीर ने अजान का भी विरोध किया है। अजान मतलब जो मुस्लिम लोग ऊपर मस्जिद पर चढ़कर जो लाउड स्पीकर वगैरह बजते हैं, उस चीज़ का कबीर ने विरोध किया है। काकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कि इतनी ज़ोर ज़ोर से मुल्ला जी को बाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। खुदा क्या बहरा हो गया है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से हमें चिल्लाने की ज़रूरत है। फुट कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। कबीर में विरह की व्याकुलता थी। वे कहते हैं कि आँखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहारी, जिभड़ियाँ छाला पड़िया, नाम पुकारी पुकारी। विरह किसका?
ईश्वर से मिलने का। ये कि मेरी आँखों में झाई पड़ गई है राह देखते देखते और जीभ में छाला पड़ गया है पुकारते पुकारते, लेकिन ईश्वर उन्हें नहीं मिल रहा है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ये कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कबीर ने माया का भी विरोध किया है। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़त, कहें कबीर गुर ज्ञान थे एक आत उनरत। कबीर ने अहिंसा और पशु बलि का भी विरोध किया है। वे कहते हैं, दिन भर रोजा रखत है रात हनन है गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे सुखी खुदाए। यानी जो लोग दिन भर रोज़ा रखते हैं, रात में गाय का मांस खाते हैं, तो ये कैसी ईश्वर का पूजा है जिसमें हम किसी की हत्या कर रहे हैं। तो यानी यहाँ पे कबीर अहिंसा का पक्ष ले रहे हैं और पशु बलि का विरोध कर रहे हैं। कबीर ने अवतारवाद का भी खंडन किया है। वे नहीं मानते कि किसी भी तरह के कोई अवतार इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। कबीर कहते हैं कि दशरथ के बेटे को सब लोग राम भगवान बना दिया, लेकिन राम के नाम का अर्थ किसी ने भी नहीं जाना। कबीर ने निराकार ईश्वर की उपासना की है। वे किसी राम, कृष्ण या किसी भी मूर्ति पूजा या किसी भगवान को किसी नाम से पुकारने का विरोध करते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर तो हैं, लेकिन ना उनका कोई नाम है और ना ही कोई आकार है, वे केवल एक हैं। वे कहते हैं, जाके मुँह माया नहीं ना ही रूप कुरूप, पुहु बांसते पात्रा ऐसा तत्व अनूप, देहि महाविदेह है साहब सुरति स्वरूप, अनंत लोक में रमी रहा जाके रंगना रूप। मतलब ईश्वर जो है उसके कोई किसी भी तरह का रूप या रंग या नाम कुछ नहीं होता, लेकिन वो ईश्वर है और वो सारे के सारे संसार में है। कबीर रहस्यवादी भी थे। उन्होंने अपने रहस्यवाद को प्रकट करते हुए कुछ पंक्तियाँ हैं उनकी। दुल्हनी गावू मंगल चार, हम घरी आए तो राजा राम भरतार, तन रस करी में मन रात करी है पंच तत्व बराती, रामदेव संगी ले हो मैं जो बन में बाती। यानी रहस्यवाद। कबीर ने शास्त्रीय ज्ञान का भी परिहास या मजाक उड़ाया है। वे नहीं कहते हैं कि कोई ये रामायण या महाभारत या कुरान या बाइबल इस तरह की कोई भी शास्त्र सही है, ये कबीर का मानना है। तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। मतलब उन ग्रंथों में जो कुछ भी बातें लिखी हैं वे इन्हें नहीं मानते। वे कहते जो मेरे आँखों के सामने है मैं केवल उसे ही सत्य मानता हूँ। कबीर पर बौद्ध धर्म के महायान शाखा का भी प्रभाव था। ये बात इम्पॉर्टेंट है। वैसे इम्पॉर्टेंट तो सारी ही चीज़ें, आप ध्यान से सुनिएगा और नोट करते चलिएगा। वे कहते हैं कबीर पर बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रभाव था। वे कहते हैं इसके बारे में, पानी केरे बुद बुदा अस मानुस की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कबीर ने नारी के केवल कामिनी रूप का निंदा की है। वे कहते हैं जहाँ नारी की झाई परत अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी को संग। यानी वे कहते हैं कि नारी जो है, नारी पर जिसकी भी छाया पड़ जाती है वह सांप भी अंधा हो जाता है। तो नारी और जो नारी के संग रहता है उसको कभी भी गति प्राप्त नहीं होती है। नागिन के तो 2 फन, नारी के फन 20,
जाका डसा न फिर जिए, मरी है बिस्बा 20। यानी कि इन्होंने नारी को नागिन के स्वरूप माना है। कबीर ने ईश्वर की तुलना में गुरु को ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि वे ईश्वर उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन गुरु तो उन्हें दिख रहा है ना। वो कह रहे हैं ना कि जो मुझे आंखों से दिख रहा है उसी को मैं सत्य मानूंगा। तो उनका ये बहुत ही फेमस है, सब लोगों ने लिखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। थोड़ी इसमें मात्राएं मिस्टेक हो गई हैं दोस्तों। तो ये कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। कबीर की भाषा की बात करते हैं अब हम। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसमें ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली, अरबी और फारसी, ये 5 भाषाओं के शब्द हमें मिलते हैं। श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सद्धू कड़ी भाषा कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। बाबूराम सक्सेना जी ने कबीर को अवधी भाषा के प्रथम संत कवि कहा है। वासुदेव सिंह के अनुसार भाषा की दृष्टि से कबीर सच्चे लोक नायक थे। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम कबीर के पदों की, जो कि बहुत सारे पद, 50 से भी ज़्यादा पद हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। मैं सारे कराऊंगी, 2 वीडियो लगेंगी, लेकिन कोई बात नहीं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो दोस्तों, पदों की व्याख्या को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए कबीर के पदों को देख लेते हैं। आज हम थोड़े से देखेंगे क्योंकि आज हमने कबीर के बारे में जाना। कल की वीडियो में मैं केवल पद ही पद लेकर आऊँगी जो बाकी बचेंगे। इनका पहला पद है, पहला मतलब पद संख्या 160 से 209 तक दी हुई है, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हैं। तो पहले 160वां पद देख लेते हैं। लोकमति के भोरा रे, जो काशी तन तजे कबीरा, तो रामई कहाँ निहोरा रे, तब हम वैसे अब हम ऐसे, इहें जन्म का लाहा रे, राम भक्ति परि जाको हित चित, ताको अचिरज काहा रे, गुरु प्रसाद साध की संगति, जन जीते जाई जुलाहा रे, कहें कबीर सुनो रे संतो, भ्रमि परे जिनी कोई रे, जस काशी तस मगहर, ऊसर हृदय राम सती रे। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग कितने भोरे हैं, लोकमति के भोरा रे, यानी संसार के लोग बुद्धि के कितने भोले हैं। वे समझते हैं कि काशी में मरने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। जो काशी तन तजय कबीरा, तो रामई कहाँ निहोरा रे, यानी काशी में हमें मरने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। यदि काशी में मरने मात्र से हमें मोक्ष मिल जाता तो राम भक्ति करने की एवं उसकी कृपा याचना करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। दोस्तों, यहाँ राम शब्द का जो इन्होंने प्रयोग किया है, राम का अर्थ दशरथ नंदन राम नहीं है। राम का अर्थ ईश्वर से लिया गया है, जो कि निर्गुण है, जिनका कोई नाम नहीं है और जिनका कोई रूप रंग नहीं है। तब हम वैसे अब हम ऐसे, इहें जन्म का लाहा रे, राम भक्ति परि जाको हित चित, ताको अचिरज कहाँ रे। स्वर्ग नरक की बातें किसी विशेष स्थान पर मरने से नहीं जुड़ी हैं।
हम तब भी वैसे हैं और अब भी वैसे ही हैं। मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति सच्चा अनुराग रखने तथा ईश्वर में अटूट आस्था रखने से होती है। जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वर की सच्ची भक्ति का वास होता है, उसके हृदय में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। जीवन का सच्चा अर्थ ईश्वर की भक्ति करना है। ईश्वर भक्ति गुरु की कृपा और साधु संगति से प्राप्त हो सकती है। इसमें है गुरु प्रसाद साध की संगति, जन जीते जाई जुलाहा रे। मतलब ईश्वर की भक्ति जो है वो साधु की संगति और गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकती है। गुरु के दिए गए ज्ञान से व्यक्ति की धारणा बदल जाती है। जिसे भी गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके सारे भ्रम और सारे अंधविश्वास मिट जाते हैं। जैसे जल लुढ़ककर जल में मिल जाता है, उसमें एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार जुलाहा कबीर भी उसी परमात्मा में एकाकार स्थापित कर लेता है। जन जीते जाई जुलाहा रे। कबीर इसमें आगे कहते हैं कि जिसका चित्त राम में रम जाता है, उसके लिए अद्वैत स्थिति को प्राप्त करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कबीर ने गुरु की कृपा व साधु की संगति से संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। जन जीते जाई जुलाहा रे। जुलाहा किसको बोला है उन्होंने? स्वयं को बोला है। कहें कबीर सुनो रे संतो, भ्रम परिजिनी कोई रे। जस काशी तस मगहर, ऊसर हृदय राम सती होई रे। आगे कबीर कहते हैं कि कबीर ने गुरु की कृपा और साधु संगति से संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। हे साधु संतों, हे सज्जनों, सुनो, भ्रम में कोई भी ना पड़ना। काशी में मरने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे काशी है ऐसा वैसा ही मगहर भी है। दोनों में कोई भी भेद नहीं है। राम के प्रति सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति और मुक्ति हो सकेगी। ये इस पद की व्याख्या है। आगे का पद हम देख लेते हैं। पूजा सेवा नेम व्रत, गुड़ियन का सा खेल। जब लग पियो परसे नहीं, तब लग संशय मेल। ये पद संख्या 161 है। इसको हम देख लेते हैं। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्मचर्यों और पूजा सेवा नियम व्रत आदि से प्रसन्न नहीं होता। बाह्य चारों से पूजा व्रत और नियम आदि से प्रसन्न नहीं होता। ये सब गुड़ियन का सा खेल, यानी ये सब गुड्डे गुड़ियों का सा खेल है। इन बाह्य आचारों से कुछ भी हाथ नहीं लगता। जब लग पिया पीऊ परसे नहीं, तब लग संशय मेल। जब तक ईश्वर के लिए सच्ची भक्ति का अनुराग ना हो, तब तक ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, यानी ये सब चीज़ें बेकार की हैं। ये थी पद संख्या 161। मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगी ताकि सभी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। आगे है पद संख्या 162। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह ब्राह्मण है या किसी और जाति का है। वह किसी भी जाति या समुदाय या मजहब का हो, इससे क्या लेना देना है। जाति तो केवल एक बाह्य आचरण है। यानी साधु की जाति न पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। यानी साधु की जाति पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाति तो बाह्य आचरण है। साधु के बारे में
जो जानने योग्य बात है वो है उसका अमूल्य ज्ञान, हमें उसी को जानना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान, जैसे तलवार की कीमत होती है, उसके म्यान की कोई कीमत नहीं होती। इसीलिए जाति को महत्व देना तो केवल म्यान को महत्व देने के समान है। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान का सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। ज्ञान रूपी हाथी पर सहज साधना का दुलीचा डालकर उस हाथी की सवारी पर निकल पड़ना चाहिए। इस स्वान यानी कुत्ते रूपी संसार के भौंकने की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। यानी हमें ज्ञान को इन्होंने हाथी माना है और इस नश्वर संसार को कुत्ते से उसकी तुलना की है कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और इस संसार रूपी कुत्ते की भौंकने की कोई परवाह नहीं करना चाहिए। अर्थात ज्ञान और भक्ति के पथ पर चलते हुए दुनिया की किसी आलोचना के प्रति हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। संसार के लोग तो कुत्ते की तरह भौंकते ही रहते हैं, परंतु हाथी मदमस्त होकर चलता ही रहता है, वह कुत्तों की परवाह नहीं करता। इसी तरह सांसारिक लोगों की भी परवाह किए बगैर हमें सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पद संख्या 162। अब हम आगे देख लेते हैं पद संख्या 163 को। मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। कबीरदास जी इस पद में कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा मन एक जैसा कैसे हो सकता है। दोनों के सोचने और समझने में बहुत अंतर है, दोनों का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो आँखों से देखे हुए एवं अनुभव किए हुए सत्य की बात करता हूँ, जबकि तुम कागज़ की लिखी अर्थात पुस्तक के ज्ञान को ज्ञान मानकर चल रहे हो। मैं कहता सुरझावन हारी, तूरा क्यों उलझाई रे, मैं कहता जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। यानी इस अनुभव साझा के आधार पर मैं सत्य की गुत्थी को सुलझाने वाले, यानी मैं कहता सुलझावनहारी, यानी मैं सत्य की गुत्थी को सुलझाने वाले वास्तविक ज्ञान की बात कर रहा हूँ, जबकि तुम पोथियों के माध्यम से उसे और अधिक उलझाने में लगे हो। तू राख्यो उलझाई रे। मैं कहता जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। और मैं तुम्हें जागने के लिए कहता हूँ और तुम उन शास्त्रों की बातों में आकर सोए रहते हो, अतः अपना भला बुरा नहीं देख पाते। मैं कहता निमोही रहियो, तू जाता है मोही रे। यानी मैं तुमसे कहता हूँ कि सांसारिक मोह माया से दूर रहकर निर्मोही बनने का उपदेश मैं तुम्हें देता हूँ, किंतु तुम उस मोह माया में उतना ही लीन होते जा रहे हो। आगे कबीरदास जी कहते हैं, जुगन जगन समुझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे, तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारे खोई रे। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं, तुझे समझाते हुए कितने युग बीत गए, तू कही हुई बात मानता ही नहीं है। तेरी स्थिति तो उस वैश्या के समान है जो अपने दुष्चरित्र के कारण अपने द्वारा अर्जित सारी संपत्ति को नष्ट कर लेती है।
सतगुरु धारा निर्बल माहे, वामे कापा धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के उपदेशों की निर्मल धारा में यदि हम अपने शारीरिक और मानसिक विकारों को धो लें, तभी हमारा मन निर्मल होकर उस ईश्वर में एकाकार हो सकेगा। दोस्तों, ये थी पद संख्या 163। आगे हम देखेंगे पद संख्या 164। दुल्हिन अंगिया काहे ना धोवही, बालपने की मैली अंगिया, विषय दाग परी जाई। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी दुल्हन। दुल्हन किसको कह रहे हैं? वो आत्मा को कह रहे हैं। तुमने शरीर रूपी अंग वस्त्र को धोकर निर्मल क्यों नहीं किया? शरीर को क्या मान रहे हैं? वे कपड़े मान रहे हैं जो कि मैले हो गए हैं। दुल्हन अंगिया काहे ना धुवाई, कि जीवात्मा रूपी दुल्हन, तुमने शरीर रूपी अंग वस्त्र को धोकर निर्मल क्यों नहीं किया? बालपने की मैली अंगिया, विषय दाग पारी जाई। यह कितनी मलिन है, या यह जो वस्त्र है, हमारा शरीर रूपी वस्त्र, यह कितना मलिन हो गया है। ना जाने कब से इस पर हमारी बुराइयों की और विकारों की परत चढ़ती ही जा रही है, और अब तो इसमें विषय वासना के दाग भी लग चुके हैं। किस पर? हमारे शरीर रूपी अंगिया पर। आगे है इसमें कबीरदास जी आगे कहते हैं, बिन धोए पिय रीझत नाही, सेज से देत गिराई। इसमें परमात्मा रूपी प्रियतम की बात हो रही है, किसी पुरुष रूपी प्रियतम की बात नहीं हो रही है। तो परमात्मा रूपी प्रियतम तभी प्रसन्न होते हैं जब यह काया रूपी वस्त्र निर्मल होता है। पाप और मलिनता से उन्हें घृणा है, इसीलिए वे अपनी शैया से इसे नीचे गिरा देते हैं। सुमिरन ध्यान के साबुन करीले, सतनाम दरी आई। कबीरदास जी आगे जीवात्मा को कहते हैं कि तुझे इस शरीर रूपी वस्त्र की मलिनता को दूर करने के लिए नाम स्मरण, यानी किसका? भगवान के नाम का स्मरण, और ध्यान के साबुन का, भगवान के नाम रूपी जल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे इस अंगिया पर से, शरीर रूपी अंगिया पर से विषय वासना का मैल हट जाए और मन की सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएं। दुविधा के भेद खोल बहुरिया, मन के मैल धोवाई। अर्थात अब तुझे चेत जाना चाहिए और अपने मन की सारी दुविधाओं को समाप्त कर अपने मन में निर्मलता व्याप्त करनी चाहिए, मैल को धोकर, जिससे तुम्हारा सब कुछ निर्मल हो जाए। चैत करो तीनों पन बीते, अब तो गवन नगिचाई। पालन हार द्वार हैं ठाड़े, अब काहे पछताई। कहत कबीर सुनोरी बहुरिया, चित अंजन दे आई। आगे इसमें कबीरदास जी कहते हैं जो 3 पन बीते। कौन कौन से पन? बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। ये जो तेरी 3 अवस्थाएं हैं, ये तो बीत चुकी हैं। अब तेरी 4थी अवस्था आ गई है, यानी बुढ़ापा आ गया है, और तेरे जाने का समय निकट आ गया है। अर्थात संसार से तेरी विदाई होने वाली है। तेरे पालनहार प्रियतम ने तेरे द्वार पर खड़े तुझे संग ले जाने की प्रतीक्षा की है, यानी अब वे तुझे संग ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं।
अतः अब पश्चाताप क्यों कर रही है। पालनहार है ठाड़े सब काहे पछताई, कहत कबीर सुनोरी बहुरिया चित अंजन दे आई। तो हे, ये तो तेरे प्रिय से मिलने का समय है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलने का समय है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी वधू या बहू तुम अपने चित्त रूपी नेत्र में निर्मल ज्ञान का अंजन लगाकर देखो, तब तुम्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। हृदय निर्मल हो तो ही ईश्वर का वास उसमें होता है। ये इनके कहने का तात्पर्य है। आगे हम अगला पद देख लेते हैं। मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, 5 तत की बनी चुनरिया, सारे हंसे बदलागे जिया, यह चुनरी मोरे मैके ते आई, ससुरे ने मनवा खोए दिया, मली मली धोई दागन छूटे, ज्ञान को साबुन साए पिया। कहें कबीर दाग कब छुटी है, जब साहब अपनाए लिया। इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। कबीर दास जी इसमें कहते हैं कि मेरे शरीर रूपी जो चुनरी है, इस चुनरी के में विषय विकारों के दाग लग गए हैं। यह शरीर रूपी चुनरी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जो अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश से बनी हुई है। यह शरीर रूपी चुनरी मैं अपने मायके से लाई थी, यह चुनरी मोरे मैके ते आई, किंतु ससुराल में आकर मैंने मन खो दिया, ससुरे में मनवा खोए दिया। और मली मली धोई दाग न छूटे, ज्ञान को साबुन साए पिया। मल मल कर धोने के बाद भी ये जो दाग हैं इस चुनरी के विषय विकार रूपी दाग, ये छूटते नहीं हैं। तात्पर्य है कि जिस मन को परमात्मा में लगे रहना चाहिए था, वह विषय विकारों में पड़ गया है और परमात्मा से दूर हो गया है। ज्ञान का साबुन लगाने से, काफ़ी मेहनत करने से पर भी यह दाग नहीं छूटता है। कहें कबीर दाग कब छूटी है, जब साहब अपना लिया। आगे कबीरदास जी कहते हैं जब परमात्मा जीव को अपना लेगा तब यह दाग छूट जाएगा। तो दोस्तों ये थी व्याख्या 165वें पद की। अब दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अपलोड करने में बहुत दिक्कत आती है, तो इस वीडियो को मैं आज यहीं समाप्त करती हूँ। आगे के इसके पदों के साथ कल मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।